हेलो गाइस, वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एटमी कंपनी की फुल प्रोफाइल और बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, जिससे जुड़कर आप बहुत ही बढ़िया अर्निंग कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि आप फ्री में ज्वाइनिंग कर सकते हैं और फ्री में ज्वाइन कर पूरी इंडिया में अपनी टीम सेट कर सकते हैं। एटमी जिस भी कंट्री में रजिस्टर्ड है, आप वहाँ पर भी अपनी टीम को सेट कर सकते हैं। तो चलिए इस कंपनी की फुल प्रोफाइल और इसकी बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। सबसे पहले एटमी कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे। एटमी एक इंटरनेशनल कंपनी है जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। ये एक प्रोडक्ट बेस्ड इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। 2006 में साउथ कोरिया में इस कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया था और 2009 तक साउथ कोरिया में अपना काम किया। 3 साल काम करने के बाद कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में अपना पहला कदम रखा। 2010 में सबसे पहले यूएसए से इस कंपनी ने एज अ नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया और आज अदर 16 कंट्रीज़ में सक्सेसफुली वर्क कर रही है। $1.3 बिलियन कंपनी का टर्नओवर है। इंडिया में ये कंपनी नहीं है, बट इंडिया में आने से पहले 9,750 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी पार कर चुकी है। एटमी कंपनी साउथ कोरिया की टॉप कंपनी में से इस कंपनी ने इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने के बाद अलग अलग कंट्रीज़ में अपना बिजनेस शुरू किया। कोरिया में इसके हेडक्वार्टर्स हैं और यूएस, जापान, कनाडा, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, दी फिलीपाइंस कंट्री में ऑलरेडी काम कर रही है। आप इन कंट्रीज़ में भी अपनी टीम सेट कर सकते हैं और ये और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना बिजनेस शुरू करने जा रही है इन फ्यूचर। मार्केट में सभी कंपनीज़ के पास MLM मीन्स मल्टी लेवल मार्केटिंग प्लान देखने को मिलता है, लेकिन एटमी के पास ULM मीन्स अनलिमिटेड लेवल मार्केटिंग प्लान देखने को मिलेगा। ये कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड तो है ही, लेकिन इस कंपनी के प्रोडक्ट हाई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट हैं। अब बात करते हैं कंपनी के CEO के बारे में। मिस्टर हेन गिलबर्ग इस कंपनी के CEO हैं, जिनके पास MLM का 20 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। मिस्टर हेन गिलबर्ग साउथ कोरिया के रहने वाले हैं और इनकी अपनी खुद की ई-कॉमर्स की कंपनी है। इनको 1999 में नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे टॉप अवार्ड मिला था। ये साउथ कोरिया के टॉप लोगों में से एक है। 2013 में ये कोरिया साइंस के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 2015 से लेकर 18 तक ये कोरिया डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। अभी भी ये मेंबर ऑफ काउंसिल है वर्ल्ड फेडरेशन के। मिस्टर हेन गिलबर्ग बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी है, इसलिए इनके अंडर काम करना हमारे लिए बहुत ही प्राउड की बात होगी। गाइस, अब बात करते हैं एटमी कंपनी की बैकग्राउंड के बारे में कि वो क्या रीज़न था जिस वजह से एटमी कंपनी मार्केट में आई। वर्ड के 2 ग्रुप हैं, केरी एंड कोलमार। उनसे मिलकर एटमी कंपनी की शुरुआत हुई। एटमी से पहले हम ये समझेंगे कि केरी एंड कोलमार क्या है। नासा का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। नासा US की गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि पूरी दुनिया में साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में नंबर 1 पोजीशन पर है। इसको आप एज अ रिसर्च पैनल और एज अ स्पेस एजेंसी मान सकते हैं। ये पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है। वैसे ही साउथ कोरिया एक अनुष्ठान के अंदर है। ये पूरी दुनिया में नंबर 2 पर है, जिसका नाम है केरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी शुरुआत 1959 में साउथ कोरिया में हुई थी। केरी के अंदर 4000 साइंटिस्ट का पैनल काम करता है, प्लस 1500 PhD होल्डर हैं जो कि दिन रात रिसर्च करते हैं। 1959 से लेकर 2018 तक केरी ने 25,000 फार्मूलाज की रिसर्च की है और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जितने भी फार्मूलाज की आज तक रिसर्च की है उनको वर्ल्ड वाइड पेटेंट किया है। और आप सब जानते हैं कि जो भी चीज़ एक बार पेटेंट हो जाती है उसको कोई भी मार्केट में कॉपी नहीं कर सकता है। जब उसका फार्मूला मार्केट में सेल होता है तो वह कंपनी को रॉयल्टी जनरेट करता है। केरी फार्मूलाज को रिसर्च करता और उनको कोलमार को दे देता। अब हम जानेंगे कोलमार क्या है। कोलमार का मेन काम 3 सेक्टर में था। पहला मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा पैकेजिंग और तीसरा लॉजिस्टिक।
कॉलमार इन 3 सेक्टर में वर्ल्ड वाइड काम कर रहा था। इसकी शुरुआत 1921 में हुई थी। वह केरी के पेटेंट फार्मूलाज को उठाता और एक वर्ल्ड की सबसे हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी होती है एज अ ओडियम एंड ओईएम। ओडियम मीन्स ओरिजिनल डिज़ाइन मैन्युफैक्चरर एंड ओईएम मीन्स ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के अंडर कॉलमार केरी के फार्मूलाज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता। वर्ल्ड के 500 प्लस टॉप कंपनीज इसकी ग्लोबल क्लाइंट्स थी, जैसे एमवे, पॉन्ड, सिस्ले, मैक और जॉनसन, और कॉलमार इन कंपनीज़ को प्रोडक्ट की सेल करता। अब केरी और कॉलमार चाह रहे थे कि हमारे हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में सेल हो। तो आप सब जानते हैं कि जब थर्ड पार्टी का लॉजिक लगता है तो कॉस्ट बढ़ती है। जैसे केरी कॉलमार को फार्मूलाज देता, कॉलमार आगे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता और कंपनीज़ को सेल करता। तो ऑब्वियस सी बात है कि कॉस्ट तो इंक्रीज़ होगी, कॉस्टिंग ज़्यादा होगी तो सेलिंग कम होगी। इन्होंने सोचा कि अगर प्रोडक्ट की सेलिंग नहीं होगी तो कंपनी ज़्यादा देर नहीं चलेगी। तो ये साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के पास गए, क्योंकि केरी साउथ कोरिया की गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। केरी साउथ कोरिया में काम करता है, जैसे नासा यूएसए में और इसरो इंडिया में काम करता है। एक और बात, एटमी पहली ऐसी कंपनी है जिसको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। फिर इन्होंने गवर्नमेंट के आगे प्रस्ताव रखा कि हम ऐसे सिस्टम का निर्माण करना चाहते हैं जिससे हमारे हाई प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड लोगों तक पहुंचा सकें और साथ ही साथ लोगों को एक रोज़गार भी दे सकें। तो 2006 में साउथ कोरिया की गवर्नमेंट के जॉइंट वेंचर में इन्होंने एटमी कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी का निर्माण किया और मिस्टर हैनगिलबर्ग इस कंपनी के सीईओ बने। सबसे पहले इन्होंने कंपनी को कोरिया में टॉप रैंक दिलवाया और अब बाकी कंट्रीज़ में एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ये कंपनी की प्रोफाइल बहुत ही ज़बरदस्त है। इस कंपनी का बिज़नेस प्लान दुनिया का सबसे अनोखा बिज़नेस प्लान है, ऐसा प्लान जो दुनिया की किसी भी कंपनी के पास देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस, इस वीडियो में हमने कंपनी की प्रोफाइल, बैकग्राउंड और कंपनी के सीईओ के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंपनी के बिज़नेस प्लान के बारे में बताऊँगी।